बिलासपुर के महर्षि यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं और छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्रार कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदर्शन के दौरान परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए व्यवस्थाओं में लापरवाही और छात्रों की समस्याओं की अनदेखी का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और मांगे पूरी होने तक हटने से साफ इनकार कर दिया। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। फिलहाल प्रशासन हालत पर नजर बनाए हुए हैं। रितेश मोदी की रिपोर्ट। क्या कुछ ये पूरा मामला है? छात्र लोग भी आए हैं यहाँ पर, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पूरा आरोप जो है गलत है और एक एक चीज़ का जवाब महर्षि ऑर्गेनाइजेशन दे चुका है और हम आगे भी शासन के जो है जो भी जवाब हमसे मांगा जाता है वो समय से दिया जाता है। ऐसा क्या जवाब है? 3 साल हो गए इस विवाद को, 3 साल लगातार आरोप लग रहे हैं। देखिए, छात्रवृत्ति के संबंध में जो भी शिकायतें थी उसको दूर किया जा चुका है। हमने सारी जानकारी आदिवासी विभाग में दी गई है और हर एक चीज़ की जो है सिलसिलेवार जानकारी दी गई है कि साहब छात्रवृत्ति रोकने का कोई ऐसा स्पष्ट कारण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम पे जो आरोप लगाए गए उसके जवाब हमने आपको पूरी तरह दे दिए। जो कोर्ट के केस के संबंध में बात की जा रही थी कि जब तक इनका कोर्ट केस है तब तक इसको पेंडिंग रखा जाए, हमने यहाँ तक बोला कि सर वो डिसमिस हो गया, डबल बेंच में चला गया, वहाँ भी पेंडिंग है, मगर आप हमारी पुनः जांच कर सकते हैं। जांच कमेटी और जांच कमेटी को जांच में सहयोग हमने दिया है सर, आप हमसे पेपर ले सकते हैं। के द्वारा कहा जाता है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमने सारी जानकारी सारी जांच समिति को उनके पार्ट वाइज दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिस आके उसकी कॉपी देख सकते हैं। हर एक की जानकारी हम कभी नहीं छुपाते। के कार्यकर्ताओं के पास भी कॉपी है जिसमें लिखा है कि जांच कमेटी का सहयोग। देखिए, हाँ, मैं देखिए बता रहा हूँ, विश्वविद्यालय जो है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत स्थापित है। छत्तीसगढ़ जो आयोग है, भाई आप तो या तो सुन लो यार या बाइट ले लो। छत्तीसगढ़ आयोग जो हमसे पूछता है ना सर, हमने उसको जानकारी देते हैं। जो टीम आई थी हमने सिर्फ यही लिख के दिया कि हमारी जांच आयोग द्वारा ऑलरेडी की जा रही है और हमारे द्वारा सहयोग किया जा रहा है, तो हम आपको अभी देने में स्थिति में नहीं है। हमने सारी जानकारी आयोग को दी है। आपने आरोप लगाया छात्रवृत्ति रोकवाने का छात्र नेताओं के ऊपर कि उन लोग जांच। मैंने नहीं आरोप लगाया। अभी बोले वीडियो रिकॉर्डिंग है सर, वीडियो है हमारे। मैंने नहीं बोला ये बात। आदिम जाति कल्याण विभाग में जाके रोकवाने करके आप ही आदिम जाति कल्याण विभाग अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपने कहाँ से अगर ऐसे बोला होगा तो मैंने खड़े हो रहे हैं। ऐसे अगर बोला होगा तो मैंने गलत बोला है, ऐसा कोई बात नहीं है। सर धारा 41 के तहत जो धारा 41 में जो धारा 41 के तहत जो बात की जा रही है, आयोग द्वारा इस चीज़ में जो पॉइंट उन्होंने दिए थे भूमि भवन से संबंधित दस्तावेज के संबंध में, अगर इसमें अनियमितताएं पाई जाती है तो ये कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया था। उसके बाद हमने सारी जानकारी भूमि भवन दस्तावेज की मान्यता के संबंध में सारी जानकारी उनको प्रोवाइड की है और उससे वो सेटिस्फाई हैं। समाधान कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि छात्रों का आक्रोश भी बढ़ रहा है। समाधान ये है कि सर देखिए, हमारी अभी जो हम उसका इंतजार कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमको जवाब दे दें कि भाई ये सारी चीज़ें क्लियर है, या हमको निर्देशित कर दें कि हमको इस तरीके से इसको करना है, तो हम उसके निर्देशानुसार काम करेंगे। विश्वविद्यालय कभी भी शासकीय निर्देशों का अवहेलना नहीं करता और इतने पुराना महर्षि जी का संस्थान है, महर्षि जी के सिद्धांतों पर आधारित है और हम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेंगे जिसमें छात्रों का भविष्य बर्बाद हो। आप रजिस्ट्रार हैं, आपके फर्जी मतलब आपके ऊपर भी आरोप लगा है फर्जी डिग्री का। हाँ, मेरी डिग्री की जांच स्वतंत्र स्थिति से कराई जा सकती है और इसके बाद कराई भी जा चुकी है और मैं अभी भी स्वतंत्र हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। आप मेरी सारी चीज़ें देख सकते हैं, ले जा सकते हैं अपने साथ। एक प्रिंसिपल के द्वारा 2 संस्थाओं के संचालन के भी आरोप लगे हैं। एक प्रिंसिपल के द्वारा संचालन नहीं किया गया था, वो मार्कशीट में जो बात आ रही है वो प्रिंसिपल की अनुपस्थिति के कारण उसको ऑथराइज किया गया था कि ये मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं। वो 15 दिन के इमरजेंसी में छुट्टी में दी। ऑथराइज करने का अधिकार यूनिवर्सिटी को है। बिल्कुल है सर, यूनिवर्सिटी ने उसको ऑथराइज किया था संस्थान ने, जिसको संस्थान का मार्कशीट महर्षि संस्थान द्वारा। देखिए, महर्षि यूनिवर्सिटी पूरे प्रदेश में एक ऐसी भ्रष्ट यूनिवर्सिटी है जिसके पिछले 3 सालों से यहाँ की छात्रवृत्ति बंद है।
एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ के वीसी का 10 साल कार्यकाल पूर्ण नहीं हो रहा तो उन्हें निकाल दिया गया, नया वीसी आया। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ के रजिस्ट्रार के पीएचडी का कोई भी मोल नहीं है कि वो पीएचडी कहाँ से किया, कैसे उनकी भी डिग्री का कोई वो नहीं है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ के यूनिवर्सिटी में कैंपस के अंदर ही 2-2 डीएलएड कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है। सत्र 2025 में जब दोनों कॉलेजों के बच्चे पास आउट होते हैं तो दोनों डीएलएड के कॉलेज बच्चों के रिजल्ट में एक व्यक्ति द्वारा साइन कर दिया जाता है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके कैंपस की गुणवत्ता ही नहीं है, छात्रों को जो ऐसी यूनिवर्सिटी आज किसी कोचिंग संस्थाओं में 300, 400, 500 बच्चे पढ़ते हैं, इस यूनिवर्सिटी में मात्र मुश्किल से 400 बच्चे पढ़ रहे हैं। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ के डीएलएड के छात्रों को दूसरे स्कूलों में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस साल के छात्रों के इंटर्नशिप पर रोक लगा दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये पढ़ाई कैसे पूर्ण होगी? अगर जो बच्चे अपना इंटर्नशिप ही पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो महर्षि यूनिवर्सिटी के बच्चे एग्जाम कैसे देंगे, वो पास कैसे होंगे? इनका के छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रही? इन सारी चीज़ों को लेकर पिछले 3 सालों से लड़ाई एनएचआई संगठन महर्षि यूनिवर्सिटी के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अभी तक ना तो यहाँ का वीसी, ना यहाँ का रजिस्ट्रार और ना दोनों डीएलएड कॉलेजों के प्रिंसिपल से कोई भी चर्चा हो पा रही है। और जवाब देने के लिए जवाब नहीं देना चाहते। और ये यहाँ के रजिस्ट्रार मतलब यूनिवर्सिटी कोर्ट जाती है। कोर्ट किस लिए जाती है कि स्टे मिल जाए इन चीज़ों में। आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, प्रबंधन से बात भी होगी और नहीं हो, आगे किस तरह आप लोग? देखिए, हम जब आए तो यहाँ हमसे पहले पुलिस प्रशासन पहुँच चुका था। पुलिस प्रशासन आश्वासन दिया कि यहाँ के जो दोनों डीएलएड कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, वीसी रजिस्ट्रार बातचीत करेंगे, लेकिन वो बातचीत करने अभी तक नहीं आए। 1 घंटा हो गया है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि या तो वीसी रजिस्ट्रार और दोनों कॉलेज के प्रिंसिपलों से बातचीत हो और लिखित में हमें हमारे सवालों का जवाब दिया जाए, या फिर यूनिवर्सिटी हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराए, हमें जेल भेज दिया जाए। इन्हीं 2 सिचुएशन में आंदोलन रुकेगा। अगर जो दोनों मांगे पूरी नहीं होती तो हमें रात को 2 बजे तक बैठना पड़े, कल बैठना पड़े, परसों बैठना पड़े, हम पूरी तैयारी से आए, हम यहीं बैठे रहेंगे। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से भी मांग कर रहे हैं आप लोग, क्या कुछ हल निकला है? कोई हल नहीं निकल रहा है। लगातार देखिए, यहाँ के जो वीसी हैं उनका वो भोपाल में रहते हैं, उनका आरएसएस में बहुत बढ़िया, आरएसएस के नेताओं से बहुत बढ़िया उनका दोस्ती याराना है। इस चक्कर में वो भोपाल से पूरे आरएसएस के नेताओं से यहाँ के अधिकारियों के ऊपर, यहाँ की सरकार पर दबाव बनवाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी छात्रों की हत्या करवा दे, छात्रों के भविष्य के साथ खेल ले, छात्रों को छात्रवृत्ति मिले ना मिले, छात्रों की डिग्रियां मान्य हो ना हो, इससे मतलब नहीं है। उनका ये फर्जीवाड़ा, उनका गोरख धंधा, ब्लैक मनी कैसे अवॉइड कर सकते, इसलिए चलता रहना चाहिए। जी, पूरा मनमानी पे उतरा है। आप देखिए ना कि पुलिस प्रशासन खड़ा है, छात्र नेता खड़े हैं और यहाँ कोई बातचीत करने तक नहीं आ रहा है। ठीक, थैंक यू।